नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। ॐ। तो गुरु गीता का प्रथम अध्याय है ना, और कि तुम्हारा ज्ञान हो चुका है, उसका सर्टिफिकेट देना निकालना बाकी है। इसमें ये अच्छा, गुरु गीता क्या है? स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच का संवाद है ये जी। भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच का संवाद। तो इसका जो मैं हिंदी अनुवाद वो पढ़ूंगा। जो ब्रह्म अचिंत्य अव्यक्त तीनों गुणों से रहित, फिर भी देखने वालों की अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। वैसे मैंने यहाँ पूछा ना, नहीं। जो ब्रह्म अर्थात जो परमपिता परमेश्वर है जी। ब्रह्म अर्थात परमपिता परमेश्वर। अच्छा, ब्रह्म की कई सारी उपाधियां बता दी कि ब्रह्म, पार ब्रह्म, एक होता पार ब्रह्म परमात्मा ऐसा। लेकिन यहाँ पर जो संकेत किया जा रहा है उस परमपिता और माइटी गॉड के लिए किया जा रहा है। तो दूसरा शब्द है अचिंत्य। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मन, अर्थात अचिंत्य कि जो मनुष्य की चिंतन में नहीं आ सकता। तुम कितना सोच करो ना उस बारे में, ऐसा हुआ ऐसा हो, नहीं आ सकता है ना। तो परमात्मा जो है ठीक है। तो परमात्मा क्या है? वो अचिंत्य है, यानी कि वो मानवीय बुद्धि से परे है। कोई वैज्ञानिक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, एडवोकेट है, कोई बहुत कोई फिलोसोफर है, कोई दार्शनिक है, कुछ भी क्यों ना हो, उनकी बुद्धि में वो आ नहीं सकता जब तक कि उसको उसी के द्वारा ना जाना जाए। यानी कि उदाहरण के लिए मान लेते कोई सिमरन साध्वी को जाना चाहता है, तो सिमरन साध्वी कैसी है क्या नहीं है कोई नहीं जान सकता जब तक कि सिमरन साध्वी स्वयं अपने बारे में ना बताएं। तो सेम परमात्मा के लिए भी घटित होता है। तो परमात्मा स्वयं ही इस संपूर्ण जगत की रचना से पहले वो वेदों में शास्त्रों के अकॉर्डिंग उनमें वर्णन कर डालता है कि मेरी प्रकृति ये है, मैं ये ऐसा हूँ। तो अचिंत्य अर्थात हम तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बैठेगा। अचिंत्य का मतलब तो गुरुजी ये भी निकल रहा है ना, चिंतन से रहित। चिंतन से रहित, वही मतलब चिंता ना हो, चिंता से मुक्त। नहीं, वो चिंता मुक्त में आएगा। अचिंत्य ये आधा ये है ना, अच्छा। जैसे अंकी बिंदी से तो ये का तो कोई औचित्य नहीं है। अचिंता अचिंता आ रहा इसमें अचिंत्या व्यक्त रूपाय। हम कितना भी सोचे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, वो अपने परिकल्पना है, ठीक है। अव्यक्त जो परमपिता परमेश्वर है वो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। अव्यक्त अर्थात तो वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं, जैसे दूध में घी है, दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। तुम्हारे अंदर बुद्धि है, दिख रही है क्या? नहीं। तो बुद्धि नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि तो है नहीं है वाकई में गुरुजी, नहीं है तो बुद्धि, ठीक। इसलिए तो हम विराजमान, वरना तुम नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। तो अव्यक्त वो परमात्मा है, सर्वत्र है, किंतु वो दिख नहीं सकता। हाँ, उसे युक्ति से देखा जा सकता है, टेक्निक से, जैसे दूध में घी है, इस तरह से। तीनों गुणों से रहे। तीन गुण कौन कौन से होते हैं याद है? तीन गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। गुरु से मुझे नाम नहीं लिया जाता। हाँ। सतो सबसे निम्न स्तर, सबसे ऊंचे क्या? सतोगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। हाँ, जो राक्षसों में पाया जाता है तमोगुण होता है। जो राजाओं महाराजाओं में पाया जाता है ये रजोगुण। सतोगुण माने जो साधु संतों में पाया जाता है। अच्छा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सीक्वेंस में, ठीक है। ऊपर से नीचे से करेंगे तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और जो इन गुणों से परे है, परमात्मा का जो पराभक्त होता है वो इन तीनों गुणों से मुक्त होता है। तो भगवान क्या है? भगवान भी इन तीनों गुणों से रहित हैं, फिर भी देखने वालों की अज्ञान की उपाधि से, यानी जो देखने वाले हैं फिर भी भगवान में कोई गुण, जैसे कि मान लीजिए भगवान क्रोध कर रहे हैं, कहीं पर भगवान शिव अपना रौद्र रूप दिखाते हैं और शिव क्रोध ही नहीं, तो वो क्या कह रहे हैं? फिर भी देखने वालों के अज्ञान के कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव क्रोध हम कर रहे हैं, है ना। मतलब उन्हें ज्ञान नहीं है, इस वजह से ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो क्रोध कर रहे हैं, वो लीला कर रहे होते हैं, ठीक है। त्रिगुणात्मक और तो जो भौतिक व्यक्ति होता है उसे भगवान भी क्या लगते हैं?
तीनों गुणों से युक्त लगते हैं, जबकि तीनों गुणों से मुक्त हैं, ना कि युक्त हैं। समस्त जगत का अधिष्ठान रूप, यानी कि सारे जगत का वो आधार है ना, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। जो तुमने ज्ञान सुना ना, उसके बाद में ये कंटेंट बहुत इजी बुद्धि में समा सकता है। अदरवाइज पता क्या होगा, जैसे उन बच्चों में मेरा मानता हूँ उनको बुलाने के लिए, लेकिन वो बोल रहे थे कि हमें कहा ही नहीं है तो हम कैसे जाएं। तो मैंने कहा कि ज्ञानिक के बाद की क्लास है, उसमें वो है ना, वो मैं डिस्क्वालीफाइड, क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको लाभ नहीं होगा। भावनाओं में आकर के पहली क्लास के बच्चे को इंटरव्यू नहीं बिठाया जा सकता, टाइम वेस्टिंग है ना। जिसको सुनने मात्र से, देखो क्या कहा, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त, सर्वज्ञ में एवरीथिंग दे कैन नो, वो हर चीज़ जान सकते हैं, ठीक है। जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है, या मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान की प्रिय की बात नहीं की जा रही है, मतलब भक्त की बात की जा रही है। नहीं तो जो संसार से बंधेगा ही नहीं, फिर तो वो भक्त में ही आ गया। हाँ, भक्त फिर उसको किसी चीज से मतलब ही नहीं होगा। ऐसे परम तत्व का कथन आप करें, है ना। नहीं, किसी चीज़ से मतलब का अर्थ हम कई बार ही लगा लेते हैं कि उसको रोटी कपड़े से, घर मकान दुकान से, पति पत्नी से, पुत्र पुत्री से, या घर समाज से, राजाओं से, प्रजा से कोई लेन देना नहीं है, बड़ा नहीं है। उनमें रहता है, लेकिन ऐसे रहता है जैसे अनासक्त भाव से, अंदर से कैसा रहता है वो, उसकी मोह ममता कहनी होती है। जैसे एक सैनिक होता है, तो सैनिक की मोह ममता होती तो भला वो अपने घर परिवार को छोड़ के सीमा पर मरने के लिए जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा ना। तो जो बहुत सारे आसक्त होता है ना, आसक्त व्यक्ति, वो नहीं कर पाते, वो नौकरी रिजाइन दे दे, भाई मैं तो अपने घर परिवार में रहना चाहता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ है, बच्चे, जो भी एक्सेप्ट, लेकिन निर्मोही। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, संसार में तो हमें रहना पड़ता है, जैसे क्योंकि हम संसार को नहीं त्याग सकते। तुम क्या त्याग पाओगे, है ना। मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें ना एक समय का भोजन, तुम्हें ना पानी फल खा के गुजारा करो, तुम किलसोगे। हम तो कहते हैं तुम 56 प्रकार भोग खाओ, ठीक है, तुम बड़े लग्जरी जीवन जियो, लेकिन तुम्हारी वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, वास्तु, है ना, वो सब कैसा होना चाहिए, भगवान के अनुसार होना चाहिए। नमस्ते बच्चे, किसके अनुसार होना चाहिए, भगवान के अनुसार, है ना। तुम फ्लाइट में यात्रा करो, बोले फ्लाइट तुम्हारी हो, फ्लाइट में यात्रा नहीं करनी, फ्लाइट ही तुम्हारी हो। हाँ, जैसे बड़े बड़े लोग, उनके अपने एक जेट होता है, पर्सनल जेट, ऐसी हो तुम। ये बोलते आईफोन तुम्हारा ना हो, आईफोन की कंपनी तुम्हारी हो, है ना। तो हम ये इस लेवल पर हमारा होना चाहिए। तो क्या छोड़ोगे तुम, क्या छोड़ पाओगे। हम बोलते एसी यूज करो, हम तो ऐसे एसी ऐसा लो, तुम रोड पे जा रहे हो, तुम 2 साल होती एसी लेके घूम रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है भाई, भगवान के भक्त हैं, ठीक है, लेकिन तुम उस लायक बनो। जब तुम इस लायक बनोगे तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जहाँ कहीं होगा तो उसके आसपास में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई रोगी, जो कि धार्मिक भी तो है ना, वो भौतिकवादी तो अपने अपना भरेगा, लेकिन धार्मिक है ना, जो इस एक्सट्रीम, हाँ धार्मिक है ना, वो उसने शाश्वत ज्ञान को सुना हुआ, समझा हुआ है। जब भगवान अपार धन संपत्ति दी हुई है तो वो भी अच्छा जीवन जी रहा है, और उसके क्षेत्र में, पूरे संसार की बात नहीं करते, एटलीस्ट उसके क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई व्यक्ति दवाई के कारण से नहीं मरेगा। मौत आएगी तो मरेगा, लेकिन कि दवाई ना मिलने के कारण से उसका देहांत हो गया। कोई बच्चा पैसे की तंगी के कारण से अशिक्षित नहीं रहेगा, बुद्धि की कमी के कारण रह सकता है, पैसे की तंगी के कारण नहीं। कोई व्यक्ति नंगा नहीं घूमेगा, कोई ठंड में नहीं सूख मरेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक और लग्जरी है। अब हम बोलेंगे एक काम करो साधु, तुम जो ना सब ये हो गए हैं सब छोड़ छाड़ दो, तुम भिख मंगे बन जाओ, हरि भजन, वो चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ व्यक्ति हैं जिनका मनोभाव ऐसा है, कुछ लोग होते हैं जो तीर्थों में सब कुछ छोड़ चले जाते हैं, उनके मनोभाव अलग है, ठीक है, तो उनके लिए वो अच्छा है। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, उन्हें अपने से मतलब है ना, खाली उन्हें किसी से मतलब नहीं, इंट्रोवर्ट टाइप ही है ना, उनको बस संसार से कोई लेना देना नहीं, वो अपना उसमें लिए रहते हैं। लेकिन ऐसे साध संतों को अच्छा नहीं माना जाता है, जो सिर्फ अपने लिए करते हैं। हाँ, ये गुरुगीता में मैंने कल ही पढ़ाया था, नहीं आज मॉर्निंग में, हाँ 5 बजे हुआ था ना, मॉर्निंग 5, हाँ 4 से 5 तो मत, 5 से 6 इनका कंटेंट रहेगा था अर्चन साधु का। अच्छा, ठीक है। 2 प्रकार के गुरु बताए जाते हैं, मौनी वक्ता और मौनी गुरु और वक्ता गुरु। वक्ता में जो बोलते हैं, मौनी गुरु वो जो शांत रहते हैं। तो मौनी से कोई लाभ नहीं है ना, मौनी अर्थात जो संसार से कट गए हैं, बिल्कुल मिट गए हैं, संसार के लिए है ही नहीं, वो अपना कर रहे हैं, वो इतने अच्छे नहीं है वो। तो क्या बता रहे हैं, जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेषकर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, ऋषियों ने कहा प्यारे सूत जी से,
प्यारे सूत जी, वे सब हमें सुनाइए। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर बार बार, देखो धार्मिक वृत्तांत ऐसा होता है, अब तो हम तो बुला बुला के लाते हैं, आ जाओ है ना, है ना, क्योंकि ये उस युग की बात है, इस समय कलयुग प्रधान है, तो हम ना चाहते हुए भी पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी। तो इसमें कुछ लोग पता है क्या, जैसे कोई पियक्कड़ है, तो जो भी है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो व्यक्ति के अंदर एक हीन भावना आती है। कई बार वो साधु संतों सामने जाने से कतराते हैं, या फिर अपनी बात साझा नहीं कर पाते हैं, कि उनको लगता है कि नहीं हम ही सबसे अधिक सनिच्चर है। ऐसा नहीं है ना, वही कलयुग का प्रभाव भी है। किसका? कलयुग का। इस सफेद कपड़े को आप यदि कांच के उसमें रखो अलमारी में रूट चकाचक, तो उसमें ये श्वेत दिखाई देगा। अब तुम इसे यदि रोड पे टांग दोगे तो 2 घंटे में कैसा हो जाएगा? बेकार, बिल्कुल। तो गलती कपड़े की, वातावरण की है ना, और हम गलती किसे मानने बैठे? कपड़े को, है ना। तो यानी कि यहाँ पर हर कोई व्यक्ति सच्चा है, अच्छा, लेकिन ये हवा ही ऐसी है, वातावरण ही ऐसा है, इस कारण से उसमें हम सब दूषित हो जाते हैं। इसलिए हाँ, लेकिन इस कलयुग में बहुत सरल उपाय बताया गया है। पहले हजारों लाखों करोड़ों साल की तपस्या की जाती थी, तपस्या भंग हो गई, बोले 0, कितने नंबर मिलेंगे? 0 नंबर, बिल्कुल 0। अब ऐसा नहीं, इतने सालों तक की बेकार हो जाती थी उनकी। हाँ, लेकिन ये उनके जो सकाम भक्ति करने वाले होते थे। निष्काम भक्ति तो पहले से नियम पैरेलल है। निष्काम भक्ति का अर्थ होता है कि तुम्हारी भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती, निष्काम का बिल्कुल। और निष्काम तो में लिए क्या मतलब डिफरेंस क्या रहता है, क्या करते हैं इसमें? सकाम में बहुत सारे, सकाम में होता है मुझे गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, घर मकान दुकान मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी मिल जाए, मेरा व्यापार चल जाए, ये भगवान ये मकान मेरा अपना हो जाए, वो भूमि है इतने एकड़, वो मेरे क्रिकेट में मैं जीत जाऊँ जी, है ना, मेरा बेटा पास हो जाए, मेरे ये बहुत सारे ताम झाम, बहुत सारे। और ये इच्छाएं मतलब उपेक्षा ही तो बोलेंगे, मतलब भगवान से एक तरीके से नहीं, उपेक्षा माने अपेक्षा है। हाँ, अपेक्षाएं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, डिजायर्स, तो विलिंग पावर जो होती है ये मिल जाए, तो उसे बोलते हैं वो चीज। और निष्काम भक्ति क्या होती है? कुछ नहीं, बस आज्ञा पालन। वो लिखा ना, करिष्ये, वचनम तब, हाँ ऊपर लिखा है, हाँ सब करिष्ये, यानी कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो गुरुजी जैसे तपस्या पहले आप बता रहे थे 30 साल करता है, कोई कितने हजारों साल करता है, मतलब पहले के लोग हजारों वर्ष करते थे, तो उनका तो फिर वो नष्ट हो जाती थी, भंग होती। हाँ, सकाम में ये गड़बड़ है। तो वो सकाम के उससे करते थे इतने साल तक। हाँ, कि मुझे इंद्र का पद चाहिए, मुझे ये वाली सिद्धि चाहिए, मैं इस राजा पर विजय प्राप्त कर लूँ, है ना, मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लूँ, ऐसा कुछ। तो जो सुदामा महाराज थे, जो सुदामा महाराज कैसे थे? वो निष्काम में थे, कुछ चाहिए नहीं था। भगवान कृष्ण ने दी अपनी द्वारिका सोने की बना के, बोले उसे छोड़े बैठे, बोले मैं चाहिए नहीं तेरे को, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया? वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सूत जी ने कहा, अब सूत जी की बारी आ रही है। पहले ऋषि ने कहा, अब सूत जी की बारी है। हे सर मुनियों, मुनि ऋषि मुनि बैठे हैं, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मात्र स्वरूपिणी माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता तो मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? गुरु गीता। अभी भगवान शंकर माता पार्वती वचन नहीं आए हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, ये अभी अनऑथराइज्ड है, कि भगवान शंकर वचन तो अभी आए नहीं है, मतलब पीछे का जो अभी 2 चल रहा है सब, हाँ ये भी सब वही चल रहा है, ठीक है। आपको उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए, उसको आप कैसे सुनिए? आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता सुनिए जी। हाँ जाइए आप, अभी नहीं, कक्षा चल रही है। प्राचीन काल में सिद्धों और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर, इमेजिनेशन करो, प्राचीन काल में सिद्ध मुनि, गंधर्वों के आवास, गंधर्व मतलब गंधर्व अर्थात गाने बजाने का जो काम करते हैं ना, अच्छा, उनको गंधर्व कहे जाते हैं। जैसे आज संगीतकार जो होते हैं, म्यूजिशियंस, उन्हें गंधर्व के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में, इसमें अत्यंत सुंदर मंदिर में, जो कि कल्प वृक्ष से बना हुआ है, कल्प लता पुष्प मंदिरे अत्यंत सुंदरे, है ना। संस्कृत और हिंदी है ना, काफी सेम है, देखो वही लिख रहा है। कल्प आपको आती है ना इस वजह से? आती तो नहीं है मेरे को, मैं तो पढ़ाई नहीं गुरुकुल से, मैं सीख गया पढ़ के। तो कल्प, अब मैंने सोचा कहाँ तोड़ना, कल्प लता पुष्प मंदिरे, कल्प लता पुष्प मंदिर है, हाँ, कल्प लता से मंदिर जो बने हैं, हाँ सिंपल है, घिरे हुए जी, अत्यंत सुंदर मंदिर, मुनियों के बीच व्याघ्र चरम पर, व्याघ्र में व्याघ्र की खाल होती, बाघ आदि खाल जी, शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते भगवान शंकर। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो फूल में बैठे, मतलब इतने अच्छे वातावरण में बैठ के, और भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? परम तत्व का बोध दे रहे हैं। देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वती ने कहा, अब कंटेंट चालू है जी। अब पार्वती बातों को हम काट नहीं सकते, हाँ। वो आदिशक्ति माँ भगवती हैं।
हे ओंकार के अर्थ स्वरूप देव, यानी कि ओंकार का जो अर्थ हो, व्हाट इज योर पोस्ट, तुम ओम का मीनिंग ही तुम हो शिव जी। अच्छा, वो जो ओंकार हम ओम बोलते हैं, हाँ हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम, जी। वो बस सब में ओम लगता है जी। ना। सनातन का एक सिंबल ही ओम है। ओम, हाँ ओम लिख दो मीन्स सनातन, हाँ है ना। दो तीन सिंबल ऐसे हैं जो पूरा वर्ल्ड वाइड चलते हैं, ओम, ओम स्वास्तिक स्वास्तिक और एक ध्वज, भगवत ध्वज, जी ऐसे वाला, है ना। जी भगवत रंगी हम पे जाता है कि भगवत रंगा हाँ कटा फटा भी बोले भगवत, अच्छा सनातन जी। है, ठीक है। तो पार्वती ने कहा कि हे ओंकार के अर्थ स्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों के श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देवता दानव मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के जितना अपना टाइमिंग में कर लेना, ठीक है, देख लेना, जब जितना जब मन करे तब तक, है ना। जी। ये वाला पेज तो कर ही दीजिए। ऐसे नमस्कार के आश्रय रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? क्योंकि माता पार्वती ने देखा कि आज तक तो भाई इनको सभी नमस्कार करते, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी जाते जी, हैं, फिर भी वो नमस्कार कर रहे ये ऐसे कौन सी शक्ति है जो इनसे बड़ी हो? जी। हे भगवान, हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म में कृपा करके मुझे करें। माता पार्वती को पता है कि गुरु की से संबंधित कहानी है, जो नमन मतलब करते वो हैं। पूछ रही हैं कि ऐसा कौन श्रेष्ठ है, मुझे बताएं उनके बारे में। तो उन्होंने कौन ही, फिर उन्होंने बता दिया, गुरु महात्म में कृपा करके मुझे, क्योंकि माता पार्वती सब जानती, लेकिन वो हम जैसे मूर्खों को ज्ञान देने के लिए लीला करती हैं कि जैसे मुझे नहीं पता है, है ना। जब भक्त होते हैं ना, दो भक्त होते हैं, तो क्या करते हैं, एक जैसे मैंने तुमसे पूछा ज्ञान के बारे में, आज तुम वक्ता बनी, मैं श्रोता बन गया, फिर कल क्या करेंगे, मैं वक्ता बनूंगा, तुम श्रोता बनोगी, तो ऐसे आनंद आता रहता है ना। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव ने अंत मन में से खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है। क्या है ये? रहस्यों का भी रहस्य, इसलिए कहना उचित नहीं है जी। ये पार्वती देवी को क्या कर दिया, मना कर दिया। देखो ये जो मैटर है, ये बहुत रहस्यों का भी रहस्य, इसलिए कहना उचित नहीं है। इसलिए हम इसको, पहले तो मैं ऐसे बांटा करता था, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता। लेकिन अब क्या है, पहले क्वालिफिकेशन, उसके बाद ये कंटेंट। तो पहले किसी से भी नहीं कहा, ये महादेव बता रहे हैं, अन ब्रह्मांड रचयिता बनाने वाले। सामान्य कोई ऋषि मुनि नहीं कह रहा, तो हम नहीं मानते भाई, ठीक है। फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर वह रहस्य कहता हूँ, हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो। हम जैसे मूर्ख ना मान ली, माता पार्वती कुछ ज्ञान नहीं था, तो भगवान ने क्लियर कंटेंट कर दिया कि तुम मेरा ही स्वरूप हो। हाँ, ठीक है, यानी तुम में वैसे अर्धनारीश्वर भगवान शिव की जय, माता पार्वती, तुम मेरा ही स्वरूप हो। इसलिए जैसे राधा कृष्ण एक होते हैं, राम सीता एक है, ऐसे माता पार्वती और ये भी एक ही है। तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूँ। तुम्हारा यह प्रश्न, तुमने जो प्रश्न किया है, भगवान शंकर है हमें बताने के लिए। उनको पता है कि वेदव्यास जी लिखेंगे, क्या कहते हैं, तुम्हारा ये प्रश्न लोक का कल्याण कारक है, यानी कि वो बता रहे हैं। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि देवी, जो तुमने पूछा ना प्रश्न, अपने लिए नहीं पूछा है, तुमने समाज के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा। मैं जानता हूँ महादेव कह रहे हैं, ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं कहा। एक पन्ना और पढ़ दो। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, यानी कि जो थीस्ट होते हैं जी, एटलीस्ट वो बिलीव करें भगवान में, नास्तिक ना हो जी, भले किसको मानते हो बात अलग है। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसी भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आएगी। अब यदि मैं से बिना ज्ञान के किसी को सुनाऊं, तो उसको तो गुरु में श्रद्धा होती नहीं होता, मैं तो मानता हूँ किसी गुरु महाराज को। लेकिन जब वो किसी ने किसी व्यक्ति से सुनेगा उस ज्ञान को, तब उसके ना उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा हो जाती है। मीन्स व्यक्ति माने गुरु जी। तो जिसको गुरु में श्रद्धा हो जाती है, तो वो इस ज्ञान को समझ सकता है, अदरवाइज बोले मैं नहीं मानता गुरु, मैं भगवान को मानता हूँ। ऐसा है ना। एक समय मैं भी ऐसे मानता था, हमें नहीं पता था, मैंने गुरु पर क्या होता है सब, अरे वो तो हमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, संस्कृत में पढ़ जानता हूँ, यूट्यूब से पढ़ा हूँ, तो अपना बुक से आगे बढ़ सकते हो, रट्टा मार मार के मैं भी सुना दूंगा, ठीक है। अब भगवान क्या कहें, जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, और जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। जो दोनों में अंतर मानता वह गुरु पत्नी गमन, अर्थात गुरु की पत्नी साथ दुराचार करने वाले के समान पापी है। अच्छा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो गुरु हैं वे शिव हैं जी, और शिव जो गुरु हैं वही हमारे शिव गुरु हैं, गुरु शिव हैं। तो भगवान शिव ने तो हलाल विष पिया था। अब मान लो आप मेरे गुरु हो, आपने ये श्लोक बता दिया, जो गुरु हैं वे शिव हैं, तो मेरी बुद्धि थोड़ी सी अलग है, मैंने ठीक है, तो आप ये करके दिखाइए। गुरु नहीं, मैं करूँगा नहीं, मैं कुछ और ही करूँगा, मैंने गुरुदेव ही है,
गुरु माँ एक काम कर दो। हाँ बोले क्या? ये सल्फासी गोलियां हैं, ये जहर है जो भी है, जी आप इसे खा लो। बोले क्यों? आपने तो हलाल विष भी पिया था ना, आप तो शिव हो भाई, जी। तो आप इसे पी कर दिखाओ। तो फिर क्या हुआ? पीते ही हाँ राम नाम सत्य है। सत्य होगा कि नहीं होगा? तो इस जी। पर इसका क्या अर्थ लगाया जाए? शिव तो भयंकर नागों को भी गले में डालते थे, है ना? हाँ तुमने 2-4 नाग गले में डाल दो, तुम्हें भाग जाओगे यहाँ से। भागोगे नहीं भागोगे? तो गुरुजी और तो और सुनो, ये भगवान शिव तो एक खाल में बर्फ में रहते थे। हाँ चलो हम तुम्हें 2 खाल दे दें क्योंकि तुम नारी हो, एक ऊपर का तन तब भी ढके, नहीं रह पाएंगे। तब भी नहीं रह पाओगे। अब तुम क्या करोगे, है ना? तो इसका उपाय क्या है? शिव का यहाँ पर एक अर्थ होता है कल्याणकारी। कल्याणकारी। हाँ, जैसे मीनिंग होता है ना इसका, तो इसका अर्थ है उसका। हाँ, तो कल्याण। तो जो गुरु हैं वही कल्याणकारी हैं, जी। यानी कि जो गुरु हैं वे कल्याणकारी हैं और वही जो कल्याणकारी हैं वही गुरु हैं। हाँ, जिस गुरु से हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है, आध्यात्मिक कल्याण, भौतिक तो कभी हो ही नहीं सकता, उनकी एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होती भौतिक की, है ना? तो जो गुरु हैं वही कल्याणकारी। शिव को मैंने हटा दिया, कल्याणकारी, और जो कल्याण करे वही हमारा गुरु, जी। है ना? अब मान ली कल्याण तो हमारा इनसे हो रहा है और गुरु हमने तुमको माना हुआ है, हाँ, तो क्या फायदा होगा? हाँ, लेकिन कल्याण कौन सा? नौकरी छोकरी घर मकान दुकान ये सब ये फालतू चीज नहीं, केवल जन्म मरण से मुक्ति। ये जी। दोनों में जो अंतर मानता है एक तरह पापी है। अब के भगवान शंकर क्या बताएं, 2 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विराम लगा दूंगा, है ना? जी। हे प्रिय, अब देखो यहाँ पर एक चीज गृहस्थी का नियम भी बताया जा रहा है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार करना चाहिए। हे प्रिय, ऊपर पार्वती माता से क्या बोलते हैं? हे प्रिय। ऐसे सुन रही है, नहीं सुन रही है? ठीक है। हाँ, लेकिन हुआ ना, पार्वती देवी की श्रद्धा भी या फिर पहले वो एक आपने बताया था उमा करके बोलते हैं वो। उमा तो पार्वती माता का एक नाम है ना? वो उसमें भी शिव जी बोल रहे हैं, शायद उन्हें उमा करके बोल रहे हैं। हाँ, उमा का मीनिंग है, ठीक है। तो उन्होंने काफी रेस्पेक्ट यहाँ पे नारी का दिखाया गया। सनातन धर्म में नारी को बहुत टॉप हाई लेवल पे दिखाया गया, सम्मान। मैं कुछ बोलूं? हमने ऐसा जो कुछ रिस्पेक्ट है तो बता क्या कहती है, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, क्या खाओ बताओ। हे प्रिय। अच्छा है, नहीं पहले की कल्चर ऐसा था ना, ये तो हम खंडित कर दिया, है ना? हाँ। तो वापस हम लाएंगे, कोई बात नहीं, वो तो साल 2 साल में सब ठीक हो जाता है। उनको लगता है ये मक्खन नहीं लगा रहे, नॉर्मल है, है ना? हे प्रिय, वेद, चारों वेद, शास्त्र पुराण, 4 वेद, सारे शास्त्र जो भी हैं, 18 पुराण, इतिहास में आपका एक तो रामायण आती है और एक महाभारत आती है, इतिहास आदि। कोई पढ़ता लगातार, इन सबको पढ़ना संभव नहीं है एक बार में। प्रिय मानो को इतना विद्वान है, सब पढ़ता है, ठीक है जी। आदि मंत्र जपता है, यंत्र, वो लक्ष्मी जी यंत्र आता है, श्री यंत्र आते हैं, दुकानों में टांगते हैं यंत्र, ये सब सच होते हैं, यंत्र वगैरह होते सब। अच्छा। बस किसका जो भी क्रियाएं होती है ना पूरे वर्ल्ड वाइड, उनका लाभ होता है किसी का 2 दिन के लिए, किसी का 2 साल के लिए, किसी का 20 साल के लिए जी, किसी का 1 जीवन के लिए। लेकिन अनंत जो है, अनंत मतलब जिसको जो सूट कर जाए, इस तरीके से होता है कुछ, ये हो सकता है ना? लेकिन ये होता है अनंत काल के लिए। वही एक चीज समझना, 100 साल की तैयारी करने में लाभ है, अनंत काल की तैयारी करने में लाभ है, अनंत काल, है ना? वो सारी गणित यहाँ पर ऐसा जैसे बहुत से लोग कुबेर यंत्र ले लेते हैं, फिर उसकी पूजा करते रहते हैं वगैरह वगैरह। बहुत ही बात है ना, लोगों में ये नहीं पता तुम क्या ये पूज रहे, मरने के बाद सब खेल खत्म है, कुछ रत्ती भर भी ऊपर नहीं जाने वाला, है ना? और तब भी उन्हें शांति नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती, हृदय में दुख रहेंगे, अंदर से टूट रहेंगे, क्योंकि वो ये सब अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, जितने उपाय ना ये इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये आपने बताया ही था। हाँ, तो इसे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं चीज़ें, वरना अगर तुमने ज्ञान का ना सुना होता ना तो अच्छा कुछ ऐसा कैसा होता है, मैं लेके नहीं बैठता, ठीक है? फिर वो स्टोरी बतानी पड़ेगी पूरी, हाँ, अगर बहुत ऐसा लंबा हो बैठेगा जाता तो। देखो, आदि मंत्र यंत्र मोहन, अर्थात किसी को सम्मोहन प्रक्रिया है, सम्मोहन होना ना, कई बार आते हैं जो 1 लाख रुपये ले लो, इसका मन इसकी ओर कर दो, सम्मोहन प्रक्रिया के माध्यम से इसका मन इधर कर दो। मोहन, उच्चाटन माने मन उठाना, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कोई क्रियाएं ऐसी होंगी तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। कोई व्यापार में लड़का दुकान चला रहा है, उसका मन वहाँ से हट गया। ये घर के चाचा मामा ताऊ अड़ोसी पड़ोसी कोई ना कोई कर देते हैं, शत्रु पक्ष, है ना? जेलसी में आकर के, ईर्ष्या द्वेष में आकर के कर देते हैं, और बहुत सस्ते में क्रियाएं हो जाती हैं, लेकिन बहुत हानिकारक होते हैं, दोनों करने और करवाने वाले दोनों ही। उच्चाटन आदि विद्या, शैव, अर्थात जो महादेव के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, या फिर हनुमान जी के भक्त हैं, या फिर जो बालाजी के भक्त हैं, या फिर जो रघुवीर महाराज के भक्त हैं, जहावीर के भक्त हैं, भैरव के भक्त हैं, जहावीर कौन से होते हैं? देवी देवता होते हैं, अच्छा, है ना? जी। हाँ, गोरखनाथ के भक्त हैं सब, या जून अखाड़े, जितने भी अखाड़े हैं अधिकांश ये शैव माने जाते हैं, शिव के उपासक हैं। शाक्त,
जो दुर्गा के, राधा रानी के, माता पार्वती के, लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के, माँ बगलामुखी के, चामुंडा के, काली माता के, इन सब जो उपासक हैं, आदिशक्ति माँ भगवती के, ये सब शाक्त कहे जाते हैं। क्या बोलते हैं? शाक्त। पहले कौन थे? शैव, शैव, जो शिव के उपासक हैं, जो माँ भगवती के जी। उपासक इन्हें बोलते हैं संस्कृत में शाक्त। ठीक है, शैव, आका शाक्त। डंडा है हाँ। शाक्त। हाँ जी, ठीक है। फिर होते हैं एक वैष्णव, जो राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण और इन नरसिंह भगवान, इन सबको मानते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? वैष्णव। सुना हुआ शब्द है ना, जी, वैष्णव। वैष्णव। फिर एक होते हैं आगम। आगम में अधिकांश वो होते हैं जिसको निराकार को मानने वाले होते हैं। और फिर कह रहे हैं अन्य सर्व मत मतांतर, तो किसी को नहीं मानता। नहीं मत मतांतर जैसे कि हमारे जैनिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया, अच्छा, ये ऐसे जो भी है, इस्लाम हो गया, एक क्रिश्चियनिटी हो गई, शिंतो धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, जो भी है, वट जो भी ब्रह्मांड में जो भी कैसे कोई मत मतांतर है, आइडियोलॉजी है, निरंकार वाले हो गए, कोई भी राधा स्वामी वाले हो गए, धन्ना सतगुरु वाले हो गए, जो भी वट ठीक है, प्रेमानंद महाराज हो गए, इस्कॉन वाले हो गए, जो भी है ना, ब्रह्म कुमारी जी भी हैं, रामपाल महाराज भी, कबीरपंथी भी, बहुत सारे हैं। ठीक है, जी। सर्व मत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथ भ्रष्ट करने वाली। इसका अर्थ क्या है? मतलब यानी कि जो वेद पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, पुराण पढ़ रहा है, सारे इतिहास कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, यंत्र भी टांगा हुआ, मोहन उच्चाटन आदि क्रिया, शिव का भी भक्त हो सकता है, या शाक्त का भक्त है, या वैष्णव है, या आगम है, या फिर किसी मत मतांतर को मानता है, लेकिन उसने गुरु तत्व को नहीं जाना, तो बेकार है। तो क्या करें? हाँ, नहीं बेकार क्या होता है ना, हाँ बेकार तो है ही, पद से भ्रष्ट हो जाएगा वो। अच्छा, मतलब फिर वो मायने नहीं रखता कि 10 साल उसने करे या क्या 20 साल कितना करे, कर वो रखा है। हाँ नष्ट हो जाएगा, उस पर वो पैरेलल लाइफ टाइम नहीं चलेगा, वो मृत्यु से पहले ही गिर जाएगा, या फिर अपना रास्ता बदलेगा, या भक्ति पूजा पद बदलेगा, क्योंकि गुरु तो है नहीं। तो कहते हैं पद भ्रष्ट करने वाली हैं। अब अगला वाक्य ना, ये यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। और जब हम हमारा जप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या ये भी कि जैसे जो तुम व्रत रख लियो, उपवास रख लिया, तुम तीर्थ यात्रा में चले गए, अमावस्या नहा ली, है ना, जो भी करते हो, पूजा पाठ, ओम जय जगदीश कर लिया, घंटी घड़ियाल जो भी सत्संग प्रवचन सुन लिए, तपस्या में व्रत, जप तप व्रत रख लिए, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं गोता लगाने, ठीक है, यज्ञ आज हवन करवा लिया, शांति हवन करवा लिया, नारायण क्या है, नारायण का वो होता है सत्यनारायण की कथा करवा ली, या कुछ भी हवन करवा ली, यज्ञ, बड़े बड़े दान कर दिए, ये सब व्यर्थ हो जाते हैं बिना गुरु के। और जितना भी कर रखा हो पहले से वो भी सब व्यर्थ। और प्रधा मनुष्य क्या बोलता है? महाराज जी बहुत कुछ करते हैं हम, लेकिन कुछ लाभ नहीं होता। अच्छा, ये वाणी किसी और की हो तो बात समझ में आती है, किसकी है ये? अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर शिव, तो उनके सिद्धांत वाला कोई कैसे काट सकता है? हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं, सत्य नहीं। एक बार मुझसे प्रश्न किया गया, गाजियाबाद से एक प्रश्न आया कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है ना, तो मैंने कहा परम गुरु की आज्ञा का पालन करना जी, इससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। और सत्य भी क्या बोले? यही सत्य है। गुरु शास्त्र तो पहले भी थे, मंदिर पहले भी थे, तीर्थ स्थान पहले भी थे, लेकिन जब कोई ऐसा कोई परम गुरु जीवन में टकरा जाता है, आ जाता है, तो जीवन की दिशा दशा सब कुछ बदल डालता है ना। हम बदल, एक तो होता है हम बदल रहे हैं जी, है ना, वी आर ट्राइंग टू लीव, हम भाई चरस अफीम गांजा कुछ छोड़ना चाहते हैं, हम कुछ बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं, हम आलस्य क्रोध छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना, कुछ छोड़ना ही नहीं, छूट जाता है ऑटोमेटिक अपना आप से, पता नहीं चलता, ये पता ही नहीं चलता है ना। तो ये होता है जो आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, 2 बार कह रहे हैं वहाँ। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान, मूर्ख तो करेगा ही नहीं भाई, तो बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए, कि बुद्धिमान जो होगा ना उसे भी आसानी से नहीं मिलेगा। अब कोई आई एम इंटेलिजेंट पर्सन है ना, तो सोचा मैं भगवान की जानकारी पूरी मिल जाए, नहीं मिलेगी, उसे भी प्रयास करना पड़ेगा, उसे भी साधु संतों के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो ये यहाँ तक हमने श्लोक क्रमांक 22 तक